फेक न्यूज से सावधान रहिए। हिंदू क्रिएटर्स तो बढ़ चढ़ कर फेक न्यूज और फेक रील बना ही रहे हैं, फेक पोस्ट कर ही रहे हैं। मुसलमान भी पीछे नहीं है, मुस्लिम क्रिएटर भी अल्लाह का नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हबीबल्लाह लाइनें बोल बोल कर मुसलमानों को बहका रहे हैं। पिछले 12 घंटे से आपने जिन जिन की रील बजाकर अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, रोजा रखूंगी, रोजा रखूंगा, बड़ी खुशी हुई, नेतन्याहू मारा गया, भाई तुम्हारा शुक्रिया, ये जो बातें आपने किसी के कमेंट सेक्शन में जाके लिखी और जिसकी रील और जिसका पोस्ट आपने शेयर किया, स्टोरी लगाई और मुझे भेज कर पूछा रहा था भाई ये सच है, आप उनका मुंह पकड़ के गौप गौप कब करोगे? कब तक इन फर्जी लोगों की फर्जी खबरों पर आप जो है रील उनकी शेयर करोगे और उनकी फर्जी खबरों को सच्ची मानोगे? ये धोखा दे रहे हैं भाई। लाइक और व्यूज का गेम चल रहा है। यहां तक कि जिन लोगों को मैं कमेंट में जाके कह रहा हूं भाई ये जो तुम बोल रहे हो ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है, तो पता है क्या कर रहे हैं वो मुसलमान? कमेंट सेक्शन में मेरा कमेंट डिलीट कर रहे हैं जाके। अबे भाई मैं अगर आ गया अपनी बेहद तो तुम्हारा अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। खबर पर रहिए और खबर सच्ची जानने के लिए इस चेहरे को पहचान लीजिए। बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने कहा है कि इजराइल की डिफेंस की ताकत खत्म हो रही है। ईरान की मिसाइलें अब ज्यादातर तेल अवीव और इजराइल के इलाकों में गिर रही है। यह आदमी पीछे जो चल रही है वीडियो डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर है। कोई ऐरा गहरा होता तो मैं इसको टाइटल पे लेता ही नहीं। मेरे दोस्तों, इस डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा है कि इजराइल की डिफेंस की ताकत कमजोर पड़ रही है, जिसकी वजह से अब वो बचने के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोच रहा है ईरान के खिलाफ। जी हां, इजराइल परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने यह बोला है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा है कि बड़ी चालाकी और चतुराई से अब डोनाल्ड ट्रंप को जीत का ऐलान अपनी तरफ से करना चाहिए और इस जंग से बाहर हो जाना चाहिए। इजराइल जाने फिर ईरान जाने। मेरे दोस्तों, ये हालत हो गई है अमेरिका की, फाड़ के चार कर दी है अंधभक्तों के दादा की। दोस्तों, लगातार भारत के अंदर अंधभक्त समाज पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दीवार में टक्कर मार रहे हैं, 4 चम्मच एक्स्ट्रा पैखाने खा रहे हैं, मूत ज्यादा पी रहे हैं, गौ माता के पीछे जाकर ताजा पेशाब पीने को तैयार है, सब चीज करने को तैयार है। लेकिन फादरलैंड और दादरलैंड दोनों को बजाया है ईरान ने। इनके दादा को, ताऊ को, अमेरिका को, और इनके फादरलैंड। इतना पेला है ईरान ने, इतना पेला है कि दर्द आप किसी भी अंडवे को पकड़ेंगे तो उसके पीछे से धुआं निकलता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतने पनौती है। जब तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था अमेरिका इजराइल को, बढ़िया ईरान को बजा रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे। जैसे ही इन्होंने अपनी पूजा वूजा शुरू की, ये पहले ट्रंप की भी पूजा कर चुके हैं, याद है ना ये तस्वीरें, ये सालों पुरानी तस्वीरें याद है ना, जब ये डोनाल्ड ट्रंप को तिलक लगा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बना रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे मना रहे थे, सड़कों पर बैठ के ला 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 कर रहे थे। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पलटी मारी कि इनके हाफा के मुंह में मूतना शुरू कर दिया। आज तक भारत को धमकी देता है और इनके बाप को अपमानित करता रहता है ट्रंप। ठीक क्यों हुआ ये? क्योंकि भाई इन्होंने उसको भगवान मान लिया था। इसी तरह से जलील होने के बाद भी इनका बाप इजराइल जाता है और इजराइल को फादरलैंड बताकर आ जाता है। भारत को बताता है मदरलैंड और इजराइल को बताता है जाके फादरलैंड। मतलब ये औरत जात हो गई, वो मर्द जात हो गया और तुम हिजड़े जात हो गए। क्योंकि भारत के मुसलमान इजराइल को फादरलैंड नहीं मानते, जो इजराइल को फादरलैंड मानते हैं और भारत को मदरलैंड, इस मेंटेलिटी से कि भाई भारत माँ है तो इजराइल बाप है। तो याद रखना, तुम हिजड़े की औलाद हो। क्योंकि कोई भी सच्चा भारतीय इजराइल को फादरलैंड नहीं मानता है। तो दोस्तों, खबर क्लियर है, इजराइल हमला करने की सोच रहा है ईरान पर, परमाणु हमला, क्योंकि डिफेंस नहीं कर पा रहा है, डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर उसको एडवाइस दे रहे हैं कि भैया जीत का ऐलान करो और जंग से बाहर हो जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप 6 दिन पहले जीत का ऐलान कर चुका है। वो तो ईरान है कि पेले जा रहा है जबरदस्ती। IRGC की डेडली वार्निंग आई है
ये है वे वीडियो जिसमें स्पेशल IRGC ने दुबई को धमकी दी है। UAE अरब इमारात को कहा है IRGC ने कि वो पब्लिक प्लेस, वो डॉक और वो तट और वो इमारत अरब के लोग छोड़ दें और उन इलाकों से दूर हो जाएं जहां अमरीकियों की मौजूदगी है, क्योंकि अब हम तबाही मचाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। UAE अब सीधा निशाने पर आ गया है। इसमें ईरान की खता नहीं है। UAE पिट भी रहा था और अमरीकियों को भगा भी नहीं रहा था और अमरीकियों को होटल में पनाह भी दे रहा था। ईरान बार बार कह रहा था पीछे हट जाओ, तुम निशाने पर नहीं हो, तुम हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हैं, लेकिन अमरीकी तुम्हारे पीछे छुप रहे हैं, तुम पीछे हटो। अब फाइनली थक हार कर ईरान ने कह दिया है कि जहां जहां पब्लिक प्लेस और पब्लिक सेक्टर में भी अमरीकी छुपे हुए होंगे हमला करेंगे। कौन कह रहा है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है? अरे यही तो जलवा ईरान का देखना है कि जख्म पे जख्म खाकर जो दुश्मन को जख्म ईरान दे रहा है। खुदा की कसम भाई, 43,000 पब्लिक सेक्टर्स ईरान के निशाने पर आए। 43,000 इमारत और पब्लिक सेक्टर्स की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, पार्क हो, मेडिकल स्टोर्स हो, सिविलियन बिल्डिंग हो, ऐसी जगहों को ईरान में तबाह किया गया है। ईरान कम नुकसान नहीं झेल रहा है। अब ये वीडियो देखिए। ईरान का जो सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट कर्ग आइलैंड है, 90 हमले हुए हैं गुजरी रात। 90 टारगेट, अमेरिका ने 90 टारगेट किए हैं। 90 बार एक ही आइलैंड पर हमला किया है। पूरी तरह से तबाही है वहां ईरान में। जहां ईरान में हमला हो जाए तबाही है वहां, ठीक। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद ईरान के अंदर जो जवाबी कार्रवाई का हुनर है भाई, उसकी दुनिया कायल हो गई है। ट्रंप के दिमाग में अभी भी यह है कि वो जीत सकता है या वो जीत जाएगा। ट्रंप अभी भी कह रहा है कि हम लड़ेंगे और उसके दिमाग में प्लान यही है कि अभी ईरान पर हम और हमले करेंगे और जंग खत्म करने से ट्रंप मना ही कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि स्पेस रिसर्च सेंटर जो ईरान का है, तेहरान में उड़ाया है हमने, और तेहरान में ही उसकी जो हथियारों की फैसिलिटी थी उनको भी तबाह किया है। भैया रील नहीं बना रहा हूं, मेरी वीडियो में जितनी खबरें होती हैं उसमें आप 20 रील बना सकते हो, 25 रील बना सकते हो। लोगों से, आवाम से यही कहूंगा, मुस्लिम क्रिएटर से, फेक न्यूज मत फैलाओ। हजरात, हमास के बारे में बड़ा बयान आया है। ये टाइटल वाली खबर है, लेकिन ये शूट करते करते मुझे मिल रही है खबर, तो हैंड टू हैंड मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमास ने ईरान से कहा है कि अरब देशों पर हमला मत करो। ये क्या हो गया भाई? जिस हमास को ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया, हमास ईरान से कह रहा है भाई अरबों पर हमला मत करो। समझाऊंगा आपको। और अरब से कहा है कि हमास ने अरब से कहा है कि ईरान को थोड़ा सा सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो ईरान के साथ। अब आप कहेंगे कि भाई हमास ने ये कैसे कह दिया कि भाई अरबों को टारगेट मत करो, जबकि वो अमेरिका के बेसिस को निशाना बना रहा है ईरान अरब में। भाई क्योंकि अरब ने ही बना दी हुई है हमास को। अरब ने, हमास के टॉप लीडर हैं कतर में, बहरैन में, UAE में, भाई यहां पनाह लेते हैं। तो अरब देशों ने हमास को धमकाया होगा कि इजराइल ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, पनाह तुम यहां हमारे यहां ले रहे हो। ईरान से बोलो कि हम पर हमला बंद करे, वरना तुम्हारा खुद का पानी बंद कर देंगे और तुम्हें यहां से निकाल देंगे। तो जाहिर सी बात है हमास पर दबाव बना होगा। हमास ने बयान दिया है। उधर जापान ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, आगे आने वाला समय खराब है। हजरात, इराक भी पर्शियन गल्फ को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इराक तेल दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरा रास्ता तलाश कर रहा है। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज और जो जानकारी आ रही है उससे खुलासा हो रहा है कि अमेरिका का अब तक का सबसे खतरनाक डेस्ट्रॉयर वॉरशिप त्रिपोली तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि एक हमले में, सिर्फ एक हमले में बड़े से बड़े सामने वाले दुश्मन के युद्धपोत को डुबा देता है। तो जाहिर सी बात है अब होगी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। मेरे पीछे एक वीडियो चल रही है, किंडरगार्टन की है, बच्चों की जगह है तेहरान में। अमेरिका ने फिर से हमला किया है, यानी छोटे छोटे बच्चे
स्कूल, लाइब्रेरीज को निशाना बना रहा है अमेरिका, सिविलियंस और बच्चों को निशाना बना रहा है अमेरिका, जिसके तमाम सबूत दुनिया को नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम ईरान पर डाला है और जर्मनी हमेशा से उल्टे ही काम करता है। जर्मनी ने हमेशा से इजराइल का साथ दिया, यहां तक कि जो लाखों लोग फिलिस्तीन और गाजा में मारे गए उसमें भी जर्मनी खुलकर इजराइल का साथ देता है। तो जर्मनी के चांसलर से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो सच बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। जर्मनी के चांसलर ने सारा इल्जाम ईरान पर लगा दिया और कहा कि मुल्ला रिजीम चेंज हो और ईरान पड़ोसियों पर हमला करना बंद करे। मैं तो यही कहूंगा ईरान को कि भैया जर्मनी का भी इलाज लगे हाथ कर दिया जाए। ईरान के अंदर सबसे बड़ी खासियत आप देखेंगे, ईरान अपना नुकसान बिल्कुल नहीं छुपा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का जनाजा। जी हाँ, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को ही जो पहले हमले में कत्ल कर दिया था, जब वो जनाबे खामनाई के साथ जो है मीटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनके जनाजे में दिन के उजाले में जनाजा निकल रहा है। किसी के चेहरे पर घबराहट और डर नहीं है, इसमें ऑफिशियल भी मौजूद हैं। ये ईरान का बेखौफ और शेर वाला रुद्र रूप है। अब जब दुनिया के कुछ छुछुंदरों ने गधे को शेर समझा हो सालों से, 2014 से अब तक, उनसे क्या ही मुकाबला भाई। वो रील है ना, देखी होगी आपने, ऊपर से भगवान भी आकर कह देंगे ना कि बेटा मुसलमान गलत नहीं है, गलत तुम कर रहे हो, तो कहेंगे चले तुम भगवान नहीं हो, तुम मुसलमान हो। ये वाली हालत है अंधभक्तों की। अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ईरान की 3 साल की बच्ची कुछ घंटे पहले मारी गई है। यानी बच्चे निशाने पर हैं और डायरेक्ट सिविलियन पर ही हमला अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। एक तुर्किश मीडिया कर्मी न्यूज चैनल तुर्की का इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहा था। लड़की, वो जो एंकर थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी, सब कुछ लाइव चल रहा था। उसी दौरान एक इजराइल का यहूदी व्यक्ति आता है, देखता है कि ये तुर्किश लड़की है, तुर्किश मीडिया है, और फिर उसको धमकाना शुरू करता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, तुम हमारे दुश्मन हो। ये वीडियो कॉपीराइट के चलते अलग से नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन तुर्की यहूदियों के निशाने पर। हजरात, 170 लड़कियों को अमेरिका ने, ट्रंप ने जो खुद हमला करके कत्ल करवाया, उनकी तस्वीर आ चुकी है। उनकी क्लासमेट, ये बच्चियां अपनी सहेलियों की, अल्लाह अकबर, अपनी साथियों की, अपनी सहेलियों की जो मारी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के हमले में, अमेरिका के हमले में, उनके पोस्टर, उनकी तस्वीर और पोस्टर पर कुछ उनकी जानकारियां लिख कर खड़ी हैं। दुनिया से इंसाफ मांग रही हैं कि बताओ ये अमेरिका की असलियत है, क्या तुम अभी भी अमेरिका के साथ खड़े हो? वैसे आपको बता दूं कि इस मामले में अमेरिका जलील हो रहा है, दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो रही है, और कल तक जो भी अमेरिका का साथ दे रहा था इस मामले में, जो 170 लड़कियां मारी गई हैं इजराइल अमेरिका के आतंकी हमलों में, कोई अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। मेरे दोस्तों, इन बच्चियों को देख लीजिए, जो बच्चियां हाथ में पोस्टर ली हुई है ना, इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी जिन पर अमेरिका ने हमला करके उनको कत्ल कर दिया। हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।